जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को कराया जाएगा। तो आप तैयारी करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवश्य देख लें कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी आधार पर आप लोग आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स 2010 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को 2 क्लासों में कंप्लीट कराया गया है और दोनों क्लास के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार हो जाएगा। याद रखना है, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सेशन में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक है। वही आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मेघालय हो जाएगा राइट आंसर। अगर कम पूछे तो कम जनसंख्या वृद्धि दर है नागालैंड का। दोनों को याद रखना है, अधिकतम है मेघालय और न्यूनतम है नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दें कि डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे आ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि एक भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो चौथे का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक मधेपुरा में अंकित की गई है, याद रखना है। वही बात करें कम कहाँ अंकित की गई है, तो कम हो जाएगा गोपालगंज। दोनों को याद रखना है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के आंसर आपको लाइव चैट में देते जाना है ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे अधिक कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर, याद रखना है। वही बात करें कि सबसे कम किसके साथ करता है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान कितना करता है? तो 106 किलोमीटर करता है, याद रखना है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, CFC लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हिंदी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये सारे घास के मैदान दिए गए हैं, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है, पंपाज ये भी सही है, स्टेपीज यूरोप ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी में जो है वेल्ड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये अफ्रीका में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? चलिए आंसर करेंगे और इसका आंसर आपको एग्जैक्ट याद रखना है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, याद रखना है, 10,40,99,452। इस प्रश्न को एग्जैक्ट याद रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जानी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जानी जाती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और ऑप्शन ए में जो है नीलगिरी, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, याद रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को आपको 2 क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा और ये आपका क्लास 1 चल रहा है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेजन है, याद रखना है। नील नदी को याद रखना है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसका नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ, दक्षिण अमेरिका, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1972 में लागू किया गया है, याद रखना है। एक पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि 1972 का है, लेकिन आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया है तो 1986 ईस्वी में, याद रखना है। दूसरा पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर को याद रखना है, यह 1973 का है। तीनों को याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हो जाएगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का हो जाएगा और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 का हो जाएगा। तीनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, और इस प्रश्न का डिस्कशन क्लास में बहुत बार किया गया है और इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं, देखते कितने बच्चे आंसर करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी के साथ चला जाएगा, ब्राजील है, याद रखना है। और भारत दूसरे स्थान पर आता है गन्ना उत्पादन में, याद रखना है। नेक्स्ट है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पूछा गया प्रश्न है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो देखिए सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। अगर पूछे कि भारत कितने नंबर पर है तो दूसरे स्थान पर भारत आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। जैसे आपका ये पृथ्वी हो गया और बीच से काटेंगे तो ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गया। ऊपर आपका कर्क रेखा होता है, नीचे मकर रेखा होता है। तो ये बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, याद रखना है उष्णकटिबंध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं म्यांमार को बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, असम में, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पूछे कि कौन सा नेशनल पार्क में है तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गेंडा पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है, तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ फसल चक्र कहलाएगा, याद रखना है। और इससे क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फिर से बोल रहे हैं, सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, हीराकुंड, याद रखना है। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है आपसे, तो उड़ीसा में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। चलिए आंसर करेंगे। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है।
इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा शुष्क मिट्टी, याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो मिट्टी है राजस्थान में ज़्यादातर पाई जाती है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा सोन बहुउद्देश्य परियोजना, याद रखना ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। रिहन परियोजना कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है, रिहन नदी पर है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है और यह राजस्थान राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और याद रखना है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उड़ीसा नहीं आता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? चलिए आंसर करेंगे। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, याद रखना है। और इसका पहले नाम क्या था? याद रखना है बोरी बंदर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा पीर पंजाल और वृहत हिमालय, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। चलिए, तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दामोदर जो है ये बंगाल का शोक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए लाइव चैट में। चलिए, तो देखिए 30 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चिकनी मिट्टी, याद रखना है, चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजमार्ग के विकास से है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जैव विविधता के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? चलिए आंसर करेंगे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखना है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना है अनामुड़ी, याद रखना है अनामुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। इधर आपके क्या दिए गए हैं? स्थानीय हवा है और इधर स्थान दिया गया है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले देखिए, चिनूक जो है ये यूएसए बिल्कुल सही दिया गया है। फॉन जो है आल्पस पर्वत ये भी बिल्कुल सही है। लू भारत में चलता है ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी में जो है सिरोको ये कनाडा में नहीं चलता है, ये कहाँ चलता है? इटली में चलता है। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा सिरोको कनाडा हो जाएगा, सॉरी इटली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आपको दो नाम याद रखना है, एक कुलगाड़ी और एक कालगुरली। तो ये दो प्रसिद्ध सोने की खाने हैं और ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और किसकी खाने हैं? सोने की, याद रखना है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा 36 का बी के साथ अनाई मुड़ी, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनाई मुड़ी। और ये जो है ये अन्नामलाई पर्वत है, याद रखना है, ये अनाई मुड़ी जो है किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलाई पर्वत की। और अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे के पानी की झील कौन सी है? इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और पानी की झील है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा डल झील। यहाँ पे डाल लिखा गया है, क्या होगा? डल झील होगा। और वुलर जो है ये मीठे पानी की झील है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बांका में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर डी झारखंड में? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है। और यहीं पर क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी पूछा जाता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, याद रखना है। नेक्स्ट है हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डियागो गार्सिया में, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। इन चारों नदियों में से बताना है कौन सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हडसन जो है ये अफ्रीका में नहीं है, तो कहाँ है, तो हडसन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है और इसके किनारे पूछा जाता है कौन सा शहर है, तो न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र है और देश का नाम दिया गया है। चलिए तो देखिए ये जो है ओसाका जापान बिल्कुल सही है, लंका शहर ब्रिटेन ये भी सही है, सेलम भारत ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी में जो है बर्मिंघम ये फ्रांस में नहीं है, ये ब्रिटेन में है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, केरल हो जाएगा। पुरुष साक्षरता प्रतिशत और महिला साक्षरता प्रतिशत दोनों ही केरल में सर्वाधिक है, याद रखना है। नेक्स्ट है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। और कब आएगा, तो रात 8 बजे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 45 का ए के साथ चला जाएगा, कोपरनिकस ने, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा क्या प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जा रहा है व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो देखिए जैसे ये आपका अर्थ हो गया और 20 से इसको काटेंगे तो भूमध्य रेखा हो गया, तो ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया उत्तर हो गया और नीचे क्या होगा, दक्षिणी हो गया। तो पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो गोलार्ध है दक्षिण का, इसमें पवनों की बहने की दिशा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लखीसराय में, रखना है, बिहार के लखीसराय में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चलिए आंसर करेंगे। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो याद रखना है ये चंबल परियोजना पर, याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब देगा, चंबल परियोजना का हिस्सा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? आपको दोनों ही याद रखना है, भारत में लिंगानुपात कितना है और बिहार में कितना है। तो भारत की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 943 है, याद रखना है। और बिहार में कितना है, तो 918 है, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसौर की स्थिति कब बनती है? पूछा गया प्रश्न है उपसौर की स्थिति कब बनती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? इसका राइट आंसर है 3 जनवरी को, याद रखना है। और अपसौर की स्थिति पूछे तो 4 जुलाई को बनती है, दोनों ही याद रखना है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।